दोस्तों सबसे पहले आपको पूछना चाहूंगा, बताइए आप में से कोई मुझे बता सकता है मियाँ बीवी का रिलेशन कैसा होता है? सर हमारी तो शादी ही नहीं हुई, आप क्या पूछ रहे हैं सर, पढ़ाइए ना सर। हाँ ऑफ कोर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेट वी डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन दोस्तों इसको मैं कंपेयर करने वाला हूं मियाँ बीवी मॉडल के साथ या फिर हस्बैंड वाइफ मॉडल के साथ दोस्तों। इसलिए मैंने आपको पूछा कैसा होता है रिलेशन हस्बैंड वाइफ का, कुछ खट्टा कुछ मीठा। अगर किसी पार्टी में गए हस्बैंड वाइफ तो वो क्या करते भैया, एंजॉय करेंगे, बट नजरें इधर उधर भी होती है। मैं कोई गलत एग्जांपल नहीं दे रहा हूं दोस्तों, लेकिन यही होता है और समझाने के लिए बस दे रहा हूं मैं आपको, डोंट टेक अदरवाइज। तो दोस्तों हम लोग इसको कंपेयर करने वाले हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को किसके साथ कंपेयर करने वाले हैं? मियाँ बीवी मॉडल के साथ या फिर हस्बैंड वाइफ मॉडल के साथ दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसके बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि सिस्टमैटिक 1 बाय 1 एटलीस्ट वीकली 1 और 2 वीडियोस विल बी देयर, आपको मिलेगा, वो भी सिस्टमैटिक 1 बाय 1 पॉइंट में दोस्तों हमको मिलता रहेगा। मतलब एक टॉपिक कवर हुआ तो दूसरा टॉपिक कवर होगा, उसके बाद तीसरा, इस तरीके से होगा और मैं आप कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियो बनाते रहूंगा दोस्तों। तो फिर से एक बार मैं आपसे माफी मांगता हूं दोस्तों, और हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वीडियो में लेकर साथ में कौन सा मॉडल? हस्बैंड एंड वाइफ मॉडल या फिर मियाँ बीवी मॉडल। तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, कौन? प्रोफेसर आर्नव दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दोस्तों कोई बता सकता है आप में से व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है दोस्तों? देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज either electrostatic force or attractive force between the hydrogen and one of the electronegative atom। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन द हाइड्रोजन एंड वन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बोथ शुड बी प्रीवियसली बॉन्डेड, जो दोनों पहले से बंधे हुए हैं या फिर बॉन्डेड है। जैसे देखिए हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बंधा हुआ है, बराबर है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बंधा हुआ है। अब इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और वन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दिस इज योर एच बॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड एज दी एच बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द attractive force or electrostatic force of attraction between the hydrogen and one of the electronegative atom, both should be previously bonded, are called as what? The hydrogen bonding। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए मैंने इसको मियाँ बीवी मॉडल या फिर हस्बैंड वाइफ मॉडल क्यों कहा? देखिए ये हाइड्रोजन इसके साथ बंधा हुआ है, मान के चले कि दिस इज द हस्बैंड, ठीक है, और इसको अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं द वाइफ, ठीक है ना, ये वाइफ। सो व्हाट, इनमें ऑलरेडी एक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? शादी हुई भैया, मियाँ बीवी है, हस्बैंड वाइफ है, तो ये दोनों भी क्या है? ऑलरेडी बॉन्डेड है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब कभी ये पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि लेट्स सपोज कि हियर अगेन वन हस्बैंड वाइफ, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दिस इज द हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ है ना दोस्तों, ये वाइफ, तो इनमें भी ऑलरेडी बॉन्ड है। लेकिन होता क्या है आपको भी बहुत अच्छे से पता है दोस्तों। तो होता यह है कि जब ऑलरेडी ये बॉन्डेड है दोनों भी, मतलब क्या है? हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड वाइफ दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों भी बॉन्डेड है ना। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बट आपको भी पता है और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, क्या होता है कि भैया जो ईश्वर ने दे रखा है ना हमको, मेल फीमेल, तो अपोजिट जो हार्मोन से तो अट्रैक्ट करते ही है। नजर कहीं क्या होती है कि कहीं ना कहीं पे घूमती है, इधर की धीरे से एक नजर घूमती है, ठीक है। मतलब ये अगर फीमेल है तो मेल की ओर और ये मेल है तो फीमेल की ओर थोड़ा सा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, बट वो कुछ वक्त के लिए एक मतलब देखता है धीरे से ना, नजर घुमाकर देखता है, वो अलग बात है। सो कहने का मतलब ये एक जो अट्रैक्शन है, ये थोड़ा सा देख रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर एक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोस्तों समझ में आया? मतलब क्या हो रहा है, अ ग्रुप ऑफ हस्बैंड वाइफ्स आर देयर, मान के चले कि मियाँ बीवी है, तो एक दूसरे पे नजर जाती है ना थोड़ा सा कुछ देर के लिए। हालांकि ऐसा भी होता है कि पहचान के है तो क्या करेंगे, अपना हस्बैंड यहाँ पर, आपने कई पार्टियों में भी देखा होगा, लेट्स सपोज की पार्टी चालू है, पार्टी में बहुत सारे हस्बैंड एंड वाइफ्स आए हुए हैं,
सो व्हाट हैपेंस कि आपने तो फॉरेन में ये भी देखा होगा, बट वो हमें कल्चर नहीं अडॉप्ट करना है दोस्तों एट ऑल, है ना, बट फिर भी तो अपने हस्बैंड वहां पे किसी के वाइफ के साथ एक बार डांस कर ले, भाई तू अपने हस्बैंड के साथ कर, तू अपने वाइफ के साथ कर, बट नहीं तो कुछ देर के लिए डांस कर ले। हाँ मतलब ये हो क्या रहा है, हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग तो है, बट कुछ वक्त के लिए डांस कर रहे हैं या फिर अपनी नजर इधर उधर घूम रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को तो कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके इफेक्ट बाद में देखेंगे। ये मॉडल आपको याद रखना है, कौन सा मॉडल, हस्बैंड वाइफ, मियां बीबी, ये मॉडल आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कि इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और attractive force is there between the hydrogen and one of the electronegative atom, both are, ये दोनों भी प्रीवियसली बॉन्डेड, ये दोनों पहले से बंधे हुए, ये दोनों पहले से बंधे हुए, उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। क्यों हो रहा है दोस्तों, ये भी बहुत सिंपल, आप लोग देख लीजिए। मान के चलिए कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, अब कोई भी हो, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है दोस्तों। अब हमको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता है, इट इज द टेंडेंसी टू विथड्रॉ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ऑक्सीजन इस कोवालेंटली बॉन्डेड एटम में क्या कर सकता है, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर ज्यादा खींच सकता है, खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इन एक्चुअल होता क्या है दोस्तों, ये जो दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की ओर ज्यादा खींचे चले आते हैं, ये बीच में नहीं होता। अब ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन कहां पे चले आ गए, ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव, हल्का सा एक चार्ज क्रिएट करेगा डेल्टा नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन है वो एक हल्का सा करेगा, दैट इज पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी इसी तरीके से डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा टू नेगेटिव होगा। हियर आल्सो द डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। तो अब क्या है दोस्तों, देखिए ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव, तो इसके वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा या फिर एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन एंड वन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है। सो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, और आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों ये जो मियां बीवी मॉडल है या फिर हस्बैंड वाइफ मॉडल है ना, इसको समझने के लिए ये हम उसके बाद में प्रॉपर्टीज भी अच्छे से समझ पाएंगे, बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आपको समझ में आ रहा है कि भैया मैं तो अपने वाइफ के साथ बंधा हुआ हूं, ये दूसरी जो बंदी है वो अपने हस्बैंड के साथ बंधी हुई है, लेकिन हम एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक प्यारा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ वक्त पढ़ दो, हाँ कैसे आप कहाँ से आए हैं, ये थोड़ा सा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, परमानेंट बॉन्डिंग तो इधर है, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोस्तों। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें दोस्तों, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो उसके दोस्तों टू टाइप्स है, इसके जो है दो टाइप्स है दोस्तों, देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो दो टाइप के होते हैं दोस्तों। कौन से दो टाइप के होते हैं, सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, दैट इज व्हाट, द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सा दोस्तों, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल। माना कैसे, देखिए let I take one example of the नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, नजदीक चाहिए मुझे है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल OH and here NO2, दिस इज द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है क्या होगा दोस्तों, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर। तो क्या होगा, देखिए मैं इसको ऐसे करता हूं NO2, तो ये दिस इज NO, ये 2, ठीक है दोस्तों, आपको पता है इस तरीके से ये क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है। और अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करते हो तो ये हाइड्रोजन है यहाँ पर। सो एज यूजुअल ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा निगेटिव है, ये डेल्टा निगेटिव है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, एंड दिस इज नथिंग बट द व्हाट, द इंट्रा
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज व्हाट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर होता है, ठीक है ना दोस्तों, मतलब कैसा है ये भी देखिए, कुछ गलत मत समझिए, बट होता है कि कैसे अपने रिश्तेदार में है, मान के चलिए कि इस बंदे की कोई भी एक लीजिए एग्जांपल, इस बंदे की यहाँ पे शादी हुई है और उसकी साली है, तो साली तो आधी घर वाली होती है, बॉन्डिंग तो अपने बीवी के साथ है लेकिन साली पे भी नजर है भैया, तो इसका मतलब क्या है, उसके साथ एक छोटा सा एक प्यारा सा एक अट्रैक्शन क्रिएट हो गया, दैट इज व्हाट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट व्हाट द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दोस्तों हम लोग सेकंड की बात करते हैं, सेकंड टाइप इज व्हाट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोस्तों, तो ये क्या होगा, बिटवीन द मॉलिक्यूल, मतलब दो मॉलिक्यूल्स में दोस्तों क्या होगा, दो मॉलिक्यूल में, मतलब एक मॉलिक्यूल, जैसे ये विद इन द मॉलिक्यूल था, ये बिटवीन द मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब दो के, जैसे अब मैं आपको अल्कोहल का एक एग्जांपल देता हूं, जैसे देखिए ROH, ठीक है, ROH, ये दूसरा ROH अल्कोहल, तो इनके बीच में क्रिएट होगा, ठीक है दोस्तों, ROH। ऐसे कई एग्जांपल दिए जा सकते हैं, इवन दो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, उसमें भी हो सकता है, देखिए HCl हमें पता है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, द सेकेंड वन HCl, हियर अगेन डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, द हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर Cl, ये H हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो तो मैंने आपको अभी बताया किस तरीके से होगा, कि मियाँ बीवी पार्टी में जा रहे हैं, तो एक सेट ऑफ पीपल मींस मियाँ बीवी एंड हस्बैंड वाइफ, यू कैन से दैट, तो दे आर लुकिंग टुवर्ड द अदर, वाइफ इज लुकिंग टुवर्ड द हस्बैंड ऑफ द अदर कपल एंड द वाइस वर्सा, मतलब ये मियाँ उस बीवी की तरफ, वो भी, मतलब एक अट्रैक्शन सिंपली, ठीक है, डोंट टेक एज अदरवाइज नथिंग, ऐसे नहीं लेना आपको, बट प्योरली एग्जांपल समझने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, है ना। तो व्हाट कि अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो रहा है ड्यू टू द पार्शियल चार्जेस, आर कॉल्ड एज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वही अगर क्या हो रहा है दोस्तों कि विद इन द मॉलिक्यूल ऐसा है, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, बेंजोइक एसिड हो सकता है, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी बेंजोक्साइड, नाइट्रोफिनॉल, और तो बहुत कुछ है एग्जाम्पल। तो एक मैंने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है कि जब विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है तो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और क्या होता है दोस्तों, अगर बिटवीन द, मतलब कि दो मॉलिक्यूल के बीच में, अलग अलग सेम भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा होता है तो हम उसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोस्तों ये हो गया व्हाट कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन एंड वन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट मे बी chlorine, hydrogen and chlorine, hydrogen and oxygen, whatever it may be, hydrogen and nitrogen, and the hydrogen bonding is having the two type, intramolecular and intermolecular. Intramolecular within the molecule, इंटरमॉलिक्यूल बिटवीन द मॉलिक्यूल। और इसके दोस्तों इफेक्ट है, डेंसिटी पे है, बहुत सारी चीजों पे इसका जो है विस्कोसिटी में इसके इफेक्ट है, वो हम लोग अभी दोस्तों देखने वाले हैं दोस्तों। फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों विस्कोसिटी, सोल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वन बाय वन चीजों को हम समझते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए विस्कोसिटी, व्हाट इज मीन बाय द विस्कोसिटी, इट इज नथिंग बट द अपोजिशन टू द फ्लो। अपोजिशन टू द फ्लो का मतलब क्या है, देखिए मैं वही मॉडल, हाँ हम लोग उसी मॉडल की बात करें, कौन सा, हस्बैंड एंड वाइफ मॉडल की बात करें दोस्तों ना। सो विस्कोसिटी मतलब क्या है, रेजिस्टेंस या अपोजिशन, रेजिस्टेंस या अपोजिशन टू दी फ्लो। तो सीधी सी बात है, आप सोचिए जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, मतलब अगर मैं एक सिंपली आपको वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूं, देखिए वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या होगा दोस्तों, हालांकि अगर ये सिंगल मॉलिक्यूल है, मतलब कैसे H2 ये नेक्स्ट H2, तो इनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, बहुत प्यार से फ्लो हो सकते, बट ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गया कि वो उतने प्यार से वो फ्लो नहीं हो पा रहे या फिर बह नहीं पा रहे, एक छोटा सा रेजिस्टेंस आ गया है, इसके वजह से क्या होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगी दोस्तों। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करते हैं ग्लिसरॉल की दोस्तों, किसकी बात करते हैं हम लोग, ग्लिसरॉल की बात करते हैं, 1 2 3 ट्रायोल। तो अगर हम दोस्तों इस
ग्लिसरॉल की बात करते देखो तो इससे वाटर से कई ज्यादा इसकी क्या होगी, विस्कोसिटी होगी। क्या होगी विस्कोसिटी? 1 2 3 ग्रुप है, ये 3 ग्रुप मिलकर क्या करेंगे, दूसरे 3 ग्रुप से, जैसे ये मान के चले कि दूसरा ग्लिसरॉल है, ठीक है दोस्तों, दिस वन, तो क्या होगा, जैसे इसका O है इसके साथ, ये किसी और के साथ, इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, इनमें इंटरेक्शन होगा जो फ्रेंड्स, और इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा कि इसकी जो विस्कोसिटी बढ़ेगी, मतलब जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतनी विस्कोसिटी बनेगी। सिंपल है ना। अभी जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले मॉडल बताया, सेम थिंग, द हस्बैंड वाइफ एंड हियर अगेन द हस्बैंड वाइफ एंड अगेन हस्बैंड वाइफ, तो क्या होगा, अगर इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है दोस्तों, इन दोनों में, ये जो 2 ग्रुप ऑफ पीपल है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल एंड सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल, अगर ये 2 ग्रुप ऑफ पीपल में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो पार्टी फटाफट खत्म, कोई जरूरत नहीं। बोले इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं भैया, वो बोर हो रहा है, तो क्या होंगे, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये ग्रुप ऑफ पीपल फटाफट सेपरेट हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन वही अगर इनमें इंटरेक्शन है तो क्या होगा, वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। ये फटाफट अगर कोई बोलता भी, मान के चलो एक ग्रुप की मुझे बाहर जाना है, तो वो दूसरा ग्रुप उनको क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, उनके साथ एंटरटेन कर रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा दोस्तों, विस्कोसिटी बढ़ेगी, याद रखना है। सो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन विस्कोसिटी, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, द मोर इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, मोर विल बी द विस्कोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड और दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। दोस्तों अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेकंड वन, दैट इज व्हाट, सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी भी देखिए आप लोग कि हम फिर से एग्जांपल लेते हैं ना। देखिए ये फर्स्ट ग्रुप हस्बैंड वाइफ, देन सेकंड ग्रुप एंड हियर द थर्ड ग्रुप, ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं। तो ये एक दूसरे में कब मिक्सअप होंगे, मान के चले कि ये कोई कपल किसी और जगह से आया, ये किसी और जगह से आया, ये किसी और जगह से आया दोस्तों, तो फिर क्या होगा, अगर इनमें इंटरेक्शन नहीं है, अगर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो फिर ये एक दूसरे में मिक्सअप जल्दी होंगे क्या, नहीं। जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जितना इंटरेक्शन है, उतनी ही जल्दी क्या होगा, ये एक दूसरे से मिक्सअप होंगे। सोल्यूट सॉल्वेंट में जो भी मिक्सअप होंगे, मतलब दोस्तों मोर दी व्हाट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर विल बी द सोल्युबिलिटी। आप देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर हम एक बीकर में मान के चले कि लेट सपोज हियर द वाटर, हमने यहाँ पे पानी ले लिया दोस्तों, वाटर H2O, am I right? तो इसमें अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, तो जो अल्कोहल्स है वो बहुत आसानी से सोल्यूबल होते हैं वाटर में देन दी अदर। अगर हम दूसरे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते, बेंजीन वगैरह, वो सब। एक्वस माना क्या है, एक मोटा मोटा तौर पे अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो देखिए कि ये ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। इसका ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसका मतलब जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तो उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तो सोल्यूबिलिटी दोस्तों और बढ़ेगी। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों थर्ड फैक्टर की, द मेल्टिंग पॉइंट, मध्य प्रदेश एंड पता नहीं क्या है तो बीपी, सो मेल्टिंग पॉइंट एंड दी बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो आप खुद सोचिए, जितना ज्यादा उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, उतना ही उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों रीजन ये है, आप यहीं पर देखिए कि इनके बीच में एक जो अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसको हमें तोड़ने के लिए या फिर ओवरकम करने के लिए कुछ ज्यादा एनर्जी लगेगी, एंड hence the melting point and boiling point of that substance will be increases। आपको मैं एक बात बता दूं, कंपैरेटिवली बाकी आप कोई भी जो सॉल्वेंट ले लीजिए, आप अगर हाइड्राइड्स लेते हैं, स्पेशली दोस्तों हम बात करते हैं हाइड्राइड्स, तो हाइड्राइड्स ऑफ व्हाट, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर हैलोजन बोल सकते हैं। तो हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है कंपैरेटिवली अदर, ठीक है ना। जैसे अल्केन्स में भी स्पेशली मीथेन, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतने अच्छे से वर्क नहीं करता है, बाकी सारे थोड़े करते हैं। तो ये हम इसकी जैसे बात करें, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब अमोनिया, देन हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन, हियर एग्जांपल H2O, हाइड्राइड्स ऑफ हैलाइड्स, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वगैरह। तो इनकी जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या है, इनमें
जो इंटरमॉलिक्यूलर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एक बात याद रखिएगा, हम ये जो बात कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक बात हमको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, हमारे दिमाग में भरना होगा कि ये सब जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट्स है। इंट्रामॉलिक्यूल में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, मान के चलिए कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दिस इज योर फिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रो ग्रुप। सर पैरा और मेटा नाइट्रो क्यों नहीं होगा? तो वो दूर होगा तो इंट्रा मान के चलिए, है ना, इनके मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, अगर ये भाई साहब शादी किए इनके साथ बेंजीन रिंग के साथ, अब उनकी साली अगर मतलब वो अगर यहाँ पर होते, उनकी साली है वो उधर बहुत दूर भोपाल बेटा, तो भैया कहाँ से वो इश्क लड़ाएंगे? कहने का मतलब वो कहाँ रहेगा, उनका नज़दीक तो चाहिए ना, घर के आजू बाजू में, तो हाँ फिर इंटरेक्शन होता रहेगा, ठीक है, सॉरी टू से। सो कहने का मतलब ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना दोस्तों, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो खुद ही एक ही मॉलिक्यूल में है। हाँ, जब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ अटैच हो रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ अटैच हो रहा है मतलब इंटरैक्ट हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तभी दोस्तों क्या होने वाला है, हाँ सही में, तभी में क्या होगा कि ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा या विस्कोसिटी क्या होगा दोस्तों, उसका बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं अगर आपको समझ में आया है, अगर नहीं समझा है, दिक्कत है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब मत करना, लाइक शेयर भी मत करना और किसी को बताना भी मत इसके बारे में। बट अगर लगता है हाँ अच्छा है, ठीक है, तो फिर देन थिंक अबाउट दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे फिट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।